नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSD 365 में। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे इतिहास, और इतिहास में हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। ठीक है, तो सबसे पहले है यूनानी रोमन लेखक। कौन है? यूनानी रोमन लेखक। ठीक है, तो सबसे पहले है टेसिस। टेसिस के बारे में क्या है कि ये ईरान का राजवेद था। ईरान का राजवेद कौन था? तो वो था टेसिस। ठीक है, इसके बाद में आता है हेरोडोटस। हेरोडोटस एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसको इतिहास का पिता भी कहा जाता है, और हेरोडोटस के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी हिस्टोरिका। ठीक है, और हिस्टोरिका में हमारे को देखने मिलता है कि भारत और फारस यानी कि ईरान के संबंध का वर्णन हमारे को देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में है सिकंदर। और सिकंदर के साथ आने वाले यात्री कौन कौन थे? तो वो थे नियाकर्स, आंसिकटस और अरिस्टोबुल्स। ये 3 यात्री थे जो कि सिकंदर के साथ भारत आए थे। इसके बाद दोस्तों है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। क्या था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है इंडिका। और इंडिका में हमारे को देखने को मिलता है मौर्य युगीन समाज व संस्कृति की जानकारी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद है डाइमैक्स। डाइमैक्स ठीक है, सीरी नरेश अंत्योकस का राजदूत था। डाइमैक्स क्या था? सीरी नरेश अंत्योकस का राजदूत था। और ये डाइमैक्स कहाँ आया था? ये डाइमैक्स बिंदुसार के दरबार में आया था। डाइमैक्स कहाँ पे आया था? यह आया था बिंदुसार के दरबार में। इसके आगे है डायनिसियस। ये क्या था? ये मिस्र नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। डायनिसियस क्या था? मिस्र नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। ठीक है, इसके बाद में है टोलमी। टोलमी की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है भारत का भूगोल। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का भूगोल है ये किसके द्वारा रचित है या किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है दोस्तों टोलमी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में प्लिनी। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप ये भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है प्लिनी के द्वारा। नेचुरल हिस्ट्री है, इसमें क्या लिखा गया है? तो इसमें लिखा गया है कि भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि का विवरण इसमें हमारे को देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में है पेरिपल्स ऑफ इरिथ्रियन सी। यह 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। ठीक है, इसके बाद में देख लेते हैं हम चीनी लेखक। इसमें क्या है चीनी लेखक में? सबसे पहले आता है फाहियान। फाहियान कहाँ आया था? ये तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान कहाँ पे आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है, इसने जो फाहियान है इसके द्वारा मध्य प्रदेश की जनता को खुशी, सुखी और समृद्ध बताया। मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध किसके द्वारा बताया गया? तो वो बताया गया फाहियान के द्वारा। इसके बाद में है सयुगन। सयुगन जो कि 518 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, और इसके द्वारा बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। सयुगन एक ऐसा यात्री था जिसने बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। इसके बाद अगला यात्री है हैंसांग। ठीक है, हैंसांग किसके दौरान में आया था और किसके शासनकाल में आया था? हैंसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, सर्वप्रथम भारत में कपीसा पहुंचा, यानी कि जो हैंसांग है जो भारत में सर्वप्रथम कहाँ पे पहुंचा था? तो वो कपीसा पहुंचा था। ये आने वाली परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि हैंसांग सर्वप्रथम भारत में किस जगह पहुंचा था? तो वो पहुंचा था कपीसा। ठीक है, और हैंसांग द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया गया। इस और हैंसांग की जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है CU की। CU की किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये यात्रा वृत्तांत है किसका? हैंसांग का। ये भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद में है अरबी लेखक। अरबी लेखकों में है अलब्रूनी। अलब्रूनी कौन था? महमूद गजनी के साथ भारत आया। अलब्रूनी कौन था? ये और ये किसके साथ आया? महमूद गजनी के साथ ये भारत आया। ठीक है, और ये अलब्रूनी कहाँ का था? तो ये था ख्वारिज़म या ख्यू
यानी कि इसको वर्तमान में बोला जाता है तुर्कमेनिस्तान, जो वर्तमान में बोला जाता है। अलबूनी के द्वारा एक बुक भी लिखी गई जिसका नाम है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। इसी को कहा जाता है कि भारत की खोज। ये भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद में इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता इसका यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम क्या है, रेहला, और ये अरबी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखा गया, ठीक है। इब्न बतूता एक ऐसा व्यक्ति था जिसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। क्या था? दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा यात्री या ऐसा लेखक जो भी है, ये कौन था जिसको दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? तो वो था इब्न बतूता, ठीक है। इसके बाद में है अन्य लेखक। क्या है कि तारानाथ, इसके द्वारा कयूगर तथा त्यूगर ग्रंथ की रचना की गई थी। तारानाथ कहाँ का था? तो ये तिब्बती लेखक था। इसके द्वारा कग्यूर और तंग्यूर ग्रंथ की रचना इसके द्वारा की गई। इसके बाद में लास्ट है हमारा मार्को पोलो, और ये मार्को पोलो है जो कि पंड देश की यात्रा पर आया था, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।